यहाँ राव भाटा बंजारी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु जो हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। और अधिकतर ये चैत मास में और कुआर मास में जो दुर्गा जी बैठती हैं, वहाँ यहाँ बहुत मेला भरता है और माता जी के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मनोकामना उनकी पूरी होती है। और दूसरी की बात यह है कि मंदिर के साथ यहाँ आप जो देख रहे हैं अमर जवान, जैसे दिल्ली में जो रखा गया है अमर ज्योति के नाम से, ऐसी यहाँ भी रखा गया है जो अखंड रूप से जलती है, अखंड रूप से जलती है। और यहाँ बहुत ही भव्य रूप से इसके दर्शन करने भी आते हैं, यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं। वहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ जैसे श्रद्धांजलि स्थल कहते हैं जिसको, यहाँ पर यहाँ जैसे श्रद्धांजलि, जैसे कोई जवान शहीद होने के बाद यहाँ लोगों के नाम से एक कैंडल समर्पित करते हैं, यहाँ ऐसा हो जाता है। यहाँ मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये जो सीन है, जो यहाँ अमर जवान ज्योति का जो ये सीन बना हुआ है, वो ओनली दिल्ली में देखा जा सकता है। पर दिल्ली के साथ साथ यहाँ हमारे बंजारी मंदिर में भी ये सीन देखने को मिलता है। तो मुझे देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम दिल्ली तो जा नहीं सकते, बट यहाँ हम जब भी दर्शन करने आते हैं तो हम अपने अमर शहीदों की ज्योति का रोज़ प्रज्वलित जो होती है उसके रोज़ दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम रोज़ यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है यहाँ देख। जब से हमारे यहाँ शहीदों की कुर्बानियों के बारे में पता चला, तो उस समय से हम लोग हर समय स्कूल भी खुले हैं, वहाँ भी रोज़ झंडा फहराया जाता है। प्रतिदिन सुबह फहराते हैं, शाम को निकाल दिया जाता है। यहाँ भी अपना अमर जवान में भी फहराते हैं, सुबह फहरा देते हैं। प्रज्वलित दीपक का मतलब ये है कि शहीदों के प्रति कुर्बानी हुआ है वो दीपक की तरह प्रकाशमान हो, उनका जीवन जो है, उनके परिवार जो है खुशहाली की तरफ से देखें, ये समझ करके उनको दीपक दो। माता की पूजा के बाद क्या ध्वजारोहण होता है? नहीं, माता जी की पहले पूजा होता है, माता जी का पूजा आरती हुआ, उसके बाद जब सब लोग जा करके, हम लोग पुजारी जा करके एक साथ एकत्रित हो करके फिर ध्वजारोहण करते हैं। मेरा यह मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, उन सभी धार्मिक स्थानों पर अपने अपने धर्म के झंडों के साथ तिरंगा झंडा अवश्य फहराना चाहिए। यदि तिरंगा झंडा सभी धार्मिक स्थानों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, तो धर्म के स्थान में यदि तिरंगा झंडा फहरा दिया जाएगा तो देश की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। ये बंजारी मंदिर में किस तरह का ये आप लोगों ने शुरुआत की? तो हमारे बंजारी मंदिर में 2003 से मंदिर में, स्कूल की जितनी भी संस्थाएं, सब में झंडा फहराया जाता है प्रतिदिन, और सूर्योदय के समय उतारा जाता है। अमर जवान ज्योति भी प्रज्वलित होती है, किस तरह का? हमारे वहाँ अमर जवान का जो स्तंभ बनाया गया है, तिरंगे झंडे के बाद उनको बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि हर धार्मिक स्थान में अपने पालक जो होते हैं बच्चों को लेकर जाते हैं अपने अपने धर्म के स्थान में, और जब बच्चे, आज का युवा पीढ़ी और बच्चे उस अमर जवान स्तंभ को देखते हैं तो माँ बाप को पूछते हैं कि ये क्या है। तब माता पिता उनको बताते हैं कि हमारे देश में जो जवान शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में ये स्तंभ बना हुआ है। नहीं तो आज के बच्चों को ये भी नहीं पता है कि जवान शहीद होता है। आज के बच्चे तो सिर्फ यही कहते हैं कि देश का जवान मर गया। जवान कभी मरता नहीं है, शहीद होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जो इतिहास लगभग 500 वर्षों भी पुराना है, क्योंकि ये बंजारों की जो देवी है उनकी माँ हैं, और जिनकी पूजा अर्चना जो है वो यहाँ की जाती है। और इस मंदिर पे न केवल माता की भक्ति होती है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को देशभक्ति का जो जज्बा है वो यहाँ देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पे उनके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ आने वाले भक्तों में देशभक्ति का जज्बा भी दिखाई देता है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश निषाद, ईटीवी भारत, रायपुर।